जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरी संवेदना जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। अपने भावुक संबोधन में मुख्यमंत्री ने इस हमले को पूरे देश पर हमला करार दिया और कहा कि आतंकवाद को केवल हथियारों से नहीं बल्कि जनता के साथ खड़े होकर ही जड़ से खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गहरा शोक जताया और विधानसभा में दिए गए अपने बयान में कहा, हमें यह विश्वास होने लगा था कि बीते आतंकी हमले अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरी संवेदना जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। अपने भावुक संबोधन में मुख्यमंत्री ने इस हमले को पूरे देश पर हमला करार दिया और कहा कि आतंकवाद को केवल हथियारों से नहीं बल्कि जनता के साथ खड़े होकर ही जड़ से खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गहरा शोक जताया और विधानसभा में दिए गए अपने बयान में कहा, हमें यह विश्वास होने लगा था कि बीते आतंकी हमले सिर्फ इतिहास का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्यवश पहलगाम में हुआ ताजा हमला हमें फिर उसी डर और अनिश्चितता के दौर में ले गया था, जहां यह कहना मुश्किल है कि अगला हमला कहां और कब होगा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों की श्रद्धांजलि दी तो उनके पास शब्द नहीं बचे थे। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, मैं उन परिवारों से क्या कहूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, मैं उनसे माफी तक नहीं मांग सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के इनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वज़ीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की, और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, वे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए। क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में आप इन 26 लोगों को कब्र में बंद करके यहां से वापस भेजें? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या यह हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।
बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना। लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं। ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाई, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं।